हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की एक और वीडियो में आज जो हमारी नेक्स्ट सेशन है वो रहने वाला है प्लैनेट्स, एक्सेलेशन एंड डेबिलेशन। यानी एक्सेल्टेड एंड डेबिलेटेड। इसका मतलब होता है कि उच्च राशि व नीच राशि। आज सारा टॉपिक जो है हम इस पे फोकस करेंगे कि क्या है ये चीजें। तो देखो, जो भी प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग तरीके से अपना रिजल्ट देते हैं और उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो आज हम जो है इस सारी वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये माना गया कि जो प्लैनेट हैं उनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं उनकी राशि के अकॉर्डिंग। यानी जो जिस राशि में बैठा है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको रिजल्ट देने होते हैं। तो आज जो है हम इसी बारे में चर्चा करते हैं। तो ये माना गया है कि हर प्लैनेट को एक तो उच्च राशि दी गई है, एक नीच राशि दी गई है, एक मूल त्रिकोण राशि दी गई है और एक सब राशि यानी खुद की राशि दी गई है। इस तरह से जो है उनको राशियां बांटी गई हैं। अब कोई भी प्लैनेट है वो इन सिचुएशंस में से जिस भी सिचुएशन में आता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना रिजल्ट देता है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई प्लैनेट अपनी उच्च राशि में बैठा है तो वहां पे वो अपना 100% रिजल्ट देगा, और अगर वो अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो वहां पे वो 70% पावर के साथ रिजल्ट देगा। और अगर मान लो वो खुद के राशि में बैठा है तो वह 50% पावर के साथ रिजल्ट देता है। और अगर वो नीच राशि में बैठा है तो वहां पे वो 0% रिजल्ट देता है। तो यानी ये ऐसे ही चार जो सिचुएशंस हैं वो बनाई गई हैं। तो सबसे ज्यादा वो रिजल्ट देता है अपनी उच्च राशि में, उसके बाद वो पावर के साथ रिजल्ट देता है मूल त्रिकोण राशि में, देन वो खुद की राशि में। और अगर हम इसको थोड़ा और आगे भी डिवाइड करना चाहें तो अगर वो अपने मित्र की राशि में बैठा है, यानी जो उस प्लैनेट के फ्रेंड्स हैं, देन वहां पे वो 25% पावर के साथ रिजल्ट देता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये जो हमने बात की है कि कौन से प्लैनेट के लिए कौन सी राशि जो है वो उच्च राशि का काम करती है, कौन सी नीच राशि का, कौन सी मूल त्रिकोण राशि का और कौन सी सब राशि का। तो आज जो सारा टॉपिक है इसी के अंदर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम जो है प्लैनेट्स की बात करते हैं। और कुछ भी चीजें जो मैं बोलूंगा और वो इस वीडियो में नहीं बताई जाएंगी या तो वो पहले वाले सेशंस में होंगी, उन सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। और कुछ जो टॉपिक्स या कुछ जो बातें हैं वो नेक्स्ट सेशन में आ जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स वाइज। तो सबसे पहले हम बात करें सन की। तो जो सन है, सन को बोला जाता है कि अगर सन एरीज में है, एरीज यानी मेष राशि में है, तो वहां पे वो एक्साल्टेड होते हैं, यानी वो उच्च के माने जाते हैं, उच्च राशि मानी जाती है उनकी एरीज में। और अगर वो 10 डिग्री तक है तो वो सबसे बेस्ट लोकेशन या पोजीशन मानी जाएगी सन के लिए। हालांकि पूरी मेष राशि में वो अच्छा रिजल्ट देंगे, उच्च का रिजल्ट देंगे, लेकिन जब 10 डिग्री के आसपास आते हैं तो उनकी पावर जो है काफी बढ़ जाती है। इसी तरह से ये बोला जाता है कि जो उनकी नीच राशि मानी गई यानी डेबिलिटेड राशि मानी गई है, वो मानी गई है
लिब्रा यानी तुला राशि। और वही सेम डिग्री जैसे 10 डिग्री तक मोस्ट उच्च के हैं, तो यहाँ पे जो 10 डिग्री आएगी वहां पे सबसे कम या वीक रिजल्ट देंगे या नेगेटिव रिजल्ट देंगे, ऐसी बात हम कर सकते हैं। और इसी तरह से आती है मूल त्रिकोण राशि। सन जो है मेष राशि में उच्च के होते हैं और 10 डिग्री सॉरी नॉट परसेंटेज, मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया, ये डिग्री है, यानी कि मेष में 10 डिग्री पे होंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देंगे और तुला में 10 डिग्री पे होंगे तो बहुत ही लोएस्ट रिजल्ट देंगे। और मूल त्रिकोण राशि जो है वो इनकी जो खुद की राशि होती है, यानी कि सूर्य के लिए खुद की राशि क्या होती है आपको किसी को वैसे मैंने सारा पहले बता रखा है, बाकी जो भी है आप पिछली वीडियोज में जाके देख सकते हैं। तो सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो लियो होती है, यानी जो खुद की सिंह राशि है, तो वहां पे ये मूल त्रिकोण के माने जाते हैं, तो वहां पे ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, काफी बेस्ट रिजल्ट देते हैं। और जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है यानी लियो है, वहां पे इनका जो मतलब बेस्ट रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 1 डिग्री से लेकर, और कुछ बुक्स में 20 डिग्री लिखा होता है, कुछ में 10 डिग्री लिखा होता है। तो कुल वैसे देखा जाए तो आप इसको मतलब किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। बाकी जो लियो है वो इनकी खुद की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा इस राशि में। बट फिर भी कुछ बुक्स में 1 से 10 डिग्री तक लिखा हुआ है, तो कुछ में 1 से 20 डिग्री तक लिखा होता है। तो ये हमने सन की बात की कि जो सन है वो एरीज में उच्च के रिजल्ट देते हैं, यानी जब भी एरीज में आएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। और 10 डिग्री तक तो अगर मिल जाते हैं इस राशि में तो वहां पे 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। और नीच राशि तुला में 10 डिग्री पे ये सबसे लोएस्ट रिजल्ट देंगे, और मूल त्रिकोण में भी इनके काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मून की। मून के लिए देखा जाए तो इनके लिए जो वृषभ राशि है, जो वृषभ राशि है जिसको हम टोरस भी बोल देते हैं, वहां पे ये 3 डिग्री तक काफी उच्च के माने जाते हैं, यानी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे 3 डिग्री तक। और इसी तरह से वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, वहां पे 3 डिग्री तक ये नीच राशि के माने जाते हैं, यानी बहुत ही लोएस्ट रिजल्ट देंगे, वीक रिजल्ट देंगे मून जो है। और इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि जो है इनकी इनकी खुद की राशि रहने वाली, सॉरी, मूल त्रिकोण राशि जो है इनकी यही सेम रहने वाली है, वृषभ राशि। यानी जिस राशि में ये एग्जल्टेड होते हैं 3 डिग्री तक, उसी राशि में ये क्या करते हैं 4 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण में माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, 3 डिग्री तक तो ये 100% रिजल्ट देने वाले हैं, देन 4 डिग्री से 30 डिग्री तक थोड़े से इसकी तुलना में कम हो जाएंगे रिजल्ट, बट अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वीक रिजल्ट जो है आपको स्कॉर्पियो में मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं मार्स। मार्स की अगर आप बात करोगे तो मार्स जो है इनकी जो उच्च राशि मानी जाती है वो मकर को मानी जाती है, जिसको हम कैप्रिकॉर्न भी बोल देते हैं। और इनकी जो डिग्री मानी जाती है वो 28 डिग्री तक ये जो है काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं, या ये बोलें कि काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देंगे मकर के अंदर। और मकर को हम क्या बोल देते हैं, कैप्रिकॉर्न भी बोल देते हैं। और इसी तरह से अगर आप ये देखना चाहें कि ये नीच राशि का रिजल्ट कहाँ देंगे, तो वो आएगी कैंसर साइन यानी कर्क राशि। कर्क राशि यानी कैंसर साइन में 28 डिग्री तक ये नीच के माने जाते हैं। और इनके जो मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, मूल त्रिकोण राशि इनकी जो मेष राशि है यानी एरीज, और ये एरीज के खुद के ये मालिक भी हैं, तो वहां पे जो है इनको मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। और डिग्री भी आप देखेंगे तो 1 से लेकर 12 डिग्री तक, कईयों में 18 डिग्री भी दिखेगा आपको किसी बुक में,
तो डिग्रीज जो है ये इधर उधर थोड़ी बहुत हो सकती हैं, बट आपको राशि याद रखनी है। मार्स जो है मकर राशि में उच्च के रिजल्ट देंगे, मेष में मूल त्रिकोण के रिजल्ट देंगे और कर्क में नीच के रिजल्ट देंगे। देन हम बात करेंगे मरकरी की। अब मरकरी के लिए अगर हम बात करें तो जो मरकरी हैं ये वर्गों में यानी कि कन्या राशि में 15 डिग्री तक जो है ये उच्च के माने जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम इनकी नीच राशि की बात करें तो मीन राशि में यानी कि पाइसिस साइन में 15 डिग्री तक ये नीच राशि के माने जाते हैं। और अगर इनकी हम मूल त्रिकोण राशि निकालना चाहें तो मूल त्रिकोण राशि जो है इनकी कन्या राशि ही मानी जाती है। और कन्या के अंदर यानी कि जो एग्जल्टेड है जिसके अंदर है उसी के अंदर जो है ये मूल त्रिकोण में भी माने जाते हैं। और इनकी जो डिग्री मानी जाती है वो ही अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग जो है आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। तो किसी बुक्स में लिखा है 16 to 20 डिग्री, तो अब वहां जाके इस डिग्री पे जब भी होगा तो वो मूल त्रिकोण का माना जाएगा। और 15 डिग्री से पहले होंगे तो वो उच्च राशि के माने जाते हैं। और मीन राशि में जो है ये नीच राशि के माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो जिस राशि में वो उच्च के होते हैं उसके सातवीं राशि में वो नीच के माने जाते हैं। यानी कि एरिस जो होती है 1 नंबर राशि होती है, तुला जो होती है 7 नंबर राशि होती है। तो 1 से 7 तुला। इसी तरह से मून 2 नंबर राशि में माने जाते हैं उच्च के और 9 नंबर में माने जाते हैं, सॉरी 8 नंबर में माने जाते हैं वृश्चिक राशि के। मरकरी के बाद अगर हम आगे बात करें तो जुपिटर आते हैं। जुपिटर जो है जब कैंसर में होते हैं तो ये उच्च राशि के माने जाते हैं 5 डिग्री पे। यानी कि जब भी ये कैंसर में बैठेंगे आपको उच्च का रिजल्ट देंगे। और इसी तरह से हम मकर राशि की बात करें यानी कि नीच राशि के लिए तो वो 5 डिग्री में ये जो है नीच राशि के रिजल्ट देंगे मकर राशि के अंदर। और इनकी जो मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है वो मानी जाती है धनु। यानी धनु जो होती है वो खुद का इन्हीं की राशि भी है जिसे हम सैजिटेरियस भी बोल देते हैं। तो सैजिटेरियस के अंदर जो है ये मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। ये भी आपको डिग्रीज में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। किसी बुक्स में लिखा हुआ है 1 से 13 डिग्री लिखा होता है और किसी बुक्स में आप देखोगे तो 1 से 10 डिग्री का नजदीक भी लिखा होता है। बेसिकली आपको राशि ध्यान रखनी है। जब भी हम आगे प्रेडिक्शन करेंगे तो हम इन राशियों को याद रखेंगे। जुपिटर की बात करें तो उसके बाद आता है वीनस। वीनस को अगर हम देखें तो वीनस जो है ये मीन राशि में यानी पिसिस साइन में उच्च राशि के माने जाते हैं। और इनकी जो डिग्री मानी जाती है वो 27 डिग्री मानी जाती है। यानी जब भी ये मीन में आएंगे और 27 डिग्री के आसपास होंगे तो इनको बहुत ज्यादा 100% रिजल्ट ये देंगे। और इसी तरह से वर्गों में यानी कन्या में ये 27 डिग्री पे होंगे तो वहां पे ही नीच के रिजल्ट देंगे। और मूल त्रिकोण राशि जो होती है इनकी खुद की राशि यानी तुला राशि होती है, लिब्रा राशि होती है। और यहाँ पे 1 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक जो है ये काफी अच्छे रिजल्ट देंगे। वहां पे मूल त्रिकोण राशि मानी जाएगी इनकी। उसके बाद बात करते हैं हम सैटर्न की यानी शनि की। शनि की अगर हम बात करें तो शनि को जो है तुला राशि में 20 डिग्री पर उच्च का माना जाता है। और मेष राशि में 20 डिग्री पर नीच का माना जाता है। यानी जब भी ये इस राशि में होंगे तो उच्च का रिजल्ट देंगे, मेष में होंगे तो ये नीच का रिजल्ट देंगे। और मूल त्रिकोण राशि इनकी कुंभ राशि मानी जाती है।
यानी कुंभ राशि में जब भी ये 1 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होंगे तो ये मूल त्रिकोण राशि मानी जाएगी, इनको मूल त्रिकोण का ये रिजल्ट देंगे वहां पे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कोई भी प्लैनेट हैं उनकी उच्च राशि कौन सी होती है, नीच राशि कौन सी होती है तथा मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है। तो सबसे ज्यादा वो रिजल्ट देते हैं अपनी उच्च राशि में, देन उसके बाद मूल त्रिकोण राशि में, और देन वो खुद की राशि में, देन वो नीच राशि में। खुद की राशि के लिए वीडियोस पहले डाली हुई हैं, वहां जाके देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कौन सा जो प्लैनेट है किस राशि में अपने 100% रिजल्ट देगा, किस में 75% रिजल्ट देगा, और किस में वो 50% देगा, किस में वो 25% रिजल्ट देगा। तो इस तरह से जो है इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब बात आती है राहु और केतु की। राहु और केतु जो हैं इन्हें कई जगह तो लिया गया है, कई जगह इनको ऊंच और नीच का नहीं बोला जाता, बट फिर भी हम थोड़ा सा जो है बात करके देख लेते हैं कि इनका क्या माना जाता है। तो राहु की अगर हम बात करें, किसी बुक्स में लिखा गया है कि जो राहु हैं वो कन्या में व कुंभ राशि में यानी कि एक्वेरियस में जो है वो अच्छे फल देते हैं। और अगर हम बात करें केतु की, केतु जो है वृश्चिक राशि में जो है अच्छा फल देते हैं, यानी स्कॉर्पियो में। तो इनका अलग अलग जो है वो लिखा गया है। राहु के बारे में बोला गया कन्या में भी देते हैं, कुंभ में भी देते हैं, और कई जगह आपको टोरस भी दिखेगा यहाँ पे कि टोरस में भी जो ये है यानी वृषभ राशि में भी अच्छा फल देते हैं। और सेजिटेरियस में ये नीच के माने जाते हैं, यानी धनु राशि में। और केतु जो है मिथुन राशि में जो है वो नीच के माने जाते हैं, और इन राशियों में जो है ये अच्छा फल देते हैं। केतु के लिए जो है वृश्चिक भी आ जाती है, सेजिटेरियस भी आ जाती है। सेजिटेरियस यानी धनु, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। तो इनके बारे में जो है कई जगह आप देखेंगे अलग अलग दिखा गया है। तो कुल मिला के आज हमने जो भी देखा वो जो है आपके सामने है। इनके अंदर कौन सा उच्च बनता है, कौन सा नीच बनता है, और कौन सा मूल त्रिकोण बनता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हमने इस वीडियो में शेयर की हैं। तो इसे आप पढ़िए और देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे, और कोशिश करूंगा आज या कल में ही वो जो नेक्स्ट सेशन है वो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।